श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी प्यारे भक्तों। मैया रानी की असीम कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बरसती रहे। साल 2024 में महाअष्टमी और महानवमी को लेकर बड़ा ही संशय चल रहा है, बड़ी कन्फ्यूज़न हो रही है भक्तों को, क्योंकि यह दोनों ही तिथि बड़ा ही महत्व रखती हैं हिंदू धर्म में। आइए आपकी कन्फ्यूज़न दूर कर देते हैं। देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं, 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हुई थी। कई घरों में अष्टमी का पूजन होता है, लेकिन कहीं कहीं नवमी का पूजन होता है। इसीलिए दोनों ही बहुत खास हैं, क्योंकि अष्टमी के दिन कंजक पूजन करने के बाद कहीं कहीं व्रत का पारण भी कर लेते हैं, वहीं नवमी के दिन भी कंजक पूजन करके व्रत का पारण करते हैं, और कहीं कहीं 10वीं तिथि को ही कलश विसर्जन और व्रत का पारण करती हैं। आइए जानते हैं अष्टमी और नवमी तिथि की सही जानकारी। अष्टमी तिथि की शुरुआत 10 अक्टूबर गुरुवार को दोपहर 12:33 से हो रही है और अष्टमी तिथि की समाप्ति 11 अक्टूबर दोपहर 12:07 पर होगी। नवरात्रि के पूजा क्रम को देखते हुए 10 अक्टूबर गुरुवार को महाअष्टमी रहेगी, जो कि कंजक पूजन अष्टमी के दिन करते हैं जो भी भक्त, वह 10 अक्टूबर को ही अष्टमी की पूजा करें, अष्टमी का कंजक पूजन करें। नवमी तिथि की शुरुआत होगी 11 अक्टूबर शुक्रवार दोपहर 12:08 से और समाप्ति होगी 12 अक्टूबर शनिवार सुबह 10:58 तक। इसीलिए नवमी का पूजन हम 11 अक्टूबर को ही करेंगे। अब भले ही उदय तिथि में अष्टमी और नवमी नहीं पड़ रही है, लेकिन नवरात्रि के 9 दिन और 9 रात के क्रम के अनुसार 10 अक्टूबर को ही महाअष्टमी और 11 अक्टूबर को महानवमी मनाई जाएगी। हो सकता है आप सभी भक्तों की कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी प्यारे भक्तों। अब आप 10वीं तिथि को कलश विसर्जन करते हैं तो 10वीं तिथि को ही करें, अष्टमी को करती हैं तो अष्टमी को करें और नवमी को करते हैं तो नवमी को ही करें। जैसा आपके घर में नियम है आप वैसा करें। देखा जाए तो नवरात्रि की पूजा 9 दिन और 9 रात में की जाती है, तभी नवरात्रि की पूजा सफल होती है। इसीलिए विसर्जन 10वीं तिथि को ही करना सही होता है। अब कई लोग पूछते हैं हवन पहले करें या बाद में करें और कंजक पूजन कब करें। देखिए, कंजक पूजन से पहले हवन करना चाहिए। अगर आप हवन करते हैं तो सबसे पहले हवन करें और उसके बाद ही कंजक पूजन करें। अब कई बार सवाल ये भी आता है कि कंजक ना मिले तो क्या करें। देखिए, कंजक ना मिले तो क्या करें, अगर पीरियड्स आ जाएं तो क्या करें, कैसे कंजक पूजन करें। देखिए, सभी व्रतधारी जो व्रत रखने वाले हैं उनकी सब यही इच्छा होती है कि वह कन्या पूजन अपने हाथों से करें, इस कार्य को खुशी खुशी से ठीक ठाक से करें। लेकिन कई बार मजबूरी हो जाती है, पीरियड्स आ जाए या कोई और भी कारण हो सकता है, तो ऐसे में अगर घर में कोई अन्य सदस्य है तो वह इस कार्य को खुशी से करे। तो वह अगर खुशी से प्रेम से कंजक पूजन अगर आपका करे तो ठीक है, अगर नहीं करे तो कोई बात नहीं। लेकिन देखिए, करने वाले के दिल में भी थोड़ा भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए, तभी उसकी पूजा सफल होती है। नहीं तो सूखे मेवे और गिफ्ट दिलवा दें। घर के किसी भी सदस्य से यह कार्य आप करवा सकते हैं। माँ का ध्यान करें, विनती करें और माँ को पूजा स्वीकार करने के लिए कहें। लेकिन कंजक ना मिले तो क्या करें। ऐसे में ये भी सबसे बड़ी समस्या हो जाती है कि कंजक ना मिले तो क्या करें। देखिए, 9 माता के भोग होते हैं, 9। एक होता है लांगुरिया का और एक हो गया गाय का। 9, 10, 11 जगह आप भोग प्रसाद रखेंगे और माँ भगवती के जोत के सामने रखकर माँ से विनती करेंगे, हे माता रानी, कंजक नहीं मिल पाई है किसी कारण से या कंजक नहीं आ पाई है समय पर, तो यह प्रसाद आप ग्रहण कीजिए और मेरी पूजा को सफल कीजिए। मेरी पूजा में अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो उसे आप क्षमा करके मेरी
त्रुटियों पर ध्यान ना दे करके मुझे क्षमा कीजिए। हे मैया रानी, मेरा कल्याण करें, मेरे मनोरथ सिद्ध करें। इस तरह से आप माता रानी से क्षमा याचना की विनती करेंगे। अब जो आपने ज्योति के सामने प्रसाद रखा है, वह प्रसाद या तो गाय को खिला दें या फिर आप गौशाला में जाकर इस प्रसाद को देकर आएं और दान दक्षिणा के रूप में आप कुछ वहां पर पैसे भी डाल के आएं। कलश विसर्जन, दुर्गा विसर्जन 12 अक्टूबर 2024 दिन शनिवार सुबह 10:59 से और शाम 5 बजे तक हम कलश विसर्जन, दुर्गा विसर्जन कर सकते हैं। बाकी अगर आपका कोई और भी सवाल है तो आप वह भी पूछ सकते हो। पूजा पाठ की वीडियो देखने के लिए, व्रत त्योहारों से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। प्यारे भक्तों, आपकी सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। उम्मीद करती हूँ आपका जो कन्फ्यूज़न है वह दूर हो गया होगा। तो प्यारे भक्तों, मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय माता दी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। माता रानी आप सभी के अन्न धन के भंडार भरे, हमेशा आपका कल्याण करे, निरोगी काया दे, आपके रोग दोष दूर करें और आपके मनोरथ सिद्ध करें। जय माता दी प्यारे भक्तों, जय माता दी।